एक बार की बात है, बाबा शंकर राम कथा सुनने चले और कहां चले? दक्षिण की ओर। दक्षिण के प्रदेशों में महात्मा अगस्त ऋषि ने कथा कहना प्रारंभ किया और पहले राम कथा का इतना बड़ा क्रेज होता था कि लोगों को पता पड़ जाती थी कि राम कथा हो रही है तो 100 किलोमीटर से सुनने वाले आते थे। और बाबा शंकर 100 किलोमीटर से नहीं, बाबा कैलाश पर्वत पर रहते हैं और कथा सुनने के लिए कहां जा रहे हैं? दक्षिण में। कैलाश पर्वत की बात करूं तो उत्तर और कथा सुनने जा रहे हैं दक्षिण में। उत्तर माने ज्ञान, दक्षिण माने भक्ति। दक्षिण में भक्ति पैदा हुई थी और उत्तर में ज्ञान पैदा हुआ था। ज्ञान के देश में रहने वाला व्यक्ति भक्ति के प्रदेश में कथा सुनने जा रहा है और कथा सुनने के लिए वो व्यक्ति जा रहे हैं जो राम कथा के सबसे नंबर 1 वक्ता है। आजकल कोई नेक राम कथा गाना सीख जाए फिर सुनने आवे वो काऊ की सुने हो। 4 चौपाई याद है जा में घमंड को बाप बन जावे। जिसे नेक भी सुंदरकांड याद हुआ फिर वो राम कथा बिल्कुल ना सुने काऊ की। और आप जानते हो कान 2 होते हैं, मुंह 1 होता है। कान कितने हैं? 2 और मुख है 1। इसका मतलब समझते हो? 2 बार सुनो तब 1 बार बोलो। 2 बार सुनो तब 1 बार बोलो। और हम लोगों में कमी क्या है? सुनते किसी की है नहीं और बोलने किसी को देते नहीं। सुनते किसी की है नहीं और बोलने किसी को देते नहीं। किसी को 16 साल का बच्चा ज्ञान दे तो एक चीज और सीख लिया लोगों ने, अच्छा तू कल को छोड़ा हमें समझावे वो, ये चीज और सीख ली लोगों ने। और ऊपर से एक बात और कह देंगे कि चांद के बाल धूप में सफेद ना पड़ गए। इसे कह करके अगर कोई ज्ञानी बच्चा है तो उसकी बात ही नहीं सुनते। और एक बात मैं आपको बता दूं, शरीर के बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। अच्छा माताओं ये बताओ, तुम्हें बृहस्पतिवार को लोहा देने जाना है, लोई आटे की 5, और एक जगह पे 5 साल को गधा बधो है और 22 जगह पे 2 साल की गाय की बछिया बधी है। एक बधा है 5 साल का गधा वहां बगल में और एक बधी है 2 महीने की बछिया गाय की। तुम लोहा किसको दे के आओगे? बादोली वाले तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? उमर को देख के लोहा दिया जाएगा? क्यों भैया, गधा को दे आओगे लोहा? फिर आपसे कोई कहेगा गधा तो 5 साल का था, 2 महीने की बछिया अभी तो ये। कहने का मतलब यह है कि उम्र के बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता और उम्र के छोटे होने से कोई छोटा नहीं होता। संत ज्ञानेश्वर की उम्र 9 वर्ष की थी, मात्र 9 वर्ष की। और चांग देव जी जब ज्ञानेश्वर से मिलने गए उस समय 1400 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 1400 वर्ष की बात कर रहा हूं, 14 वर्ष की नहीं, 1400 वर्ष। चांगदेव महाराज शेर पर सवार होकर के हाथ में सर्प का चाबुक लेकर के महाराष्ट्र के महान साधु के पास गए थे और उम्र थी मात्र 9 वर्ष। किनकी? ज्ञानेश्वर की। और सुनो, राज की बात बता रहा हूं, चुपके से सुन लेना। ज्ञानेश्वर की बड़ी बहन की उम्र उस समय 11 वर्ष थी। उनका नाम निवृत्तिबाई कह लीजिए या मुक्ताबाई कह लीजिए, सगी बहन थी। और ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए चांगदेव जी गए तो घोड़ शेर पर सवार होकर के गए। हाथ में सांप का चाबुक ले लिया और गांव में जैसे ही घुसे छोटे छोटे बच्चा डर के मारे दूर भाग गए।
चांगदेव जी महाराज ने पूछा ज्ञानेश्वर का घर कहाँ है? तो ज्ञानेश्वर का घर मिट्टी का बना हुआ था, आधी दीवारें खसी हुई थी, बाथरूम नाम की चीज नहीं थी। ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई 11 वर्ष की उम्र में नहा रही थी घर में। चांगदेव जी ने आवाज लगाई, ज्ञानेश्वर है क्या घर पर? तो ज्ञानेश्वर तो नहीं थे। 11 वर्ष की मुक्ताबाई उस समय नग्न अवस्था में नहा रही थी, 11 वर्ष बाद, और वह बेटी बाहर निकल के निर्वस्त्र आ गई। कहा बाबा किसको मिलने आए हो आप? और जैसे 11 वर्ष की बेटी को निर्वस्त्र देखा, चांगदेव जी ने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। मुक्ताबाई ने कहा बाबा किससे मिलना है? कि ज्ञानेश्वर से मिलना है। क्यों मिलना है? कि मुझे सत्संग करना है उनसे। मुक्ताबाई ने कहा लौट जाओ, लौट जाओ, अभी तुम इतने ज्ञानी नहीं हो गए तो मेरे भाई के साथ सत्संग कर सको। चांगदेव ने कहा बेटी क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना है? मैं चांगदेव हूं, 4 वेद कंठस्थ हैं मुझे, 1400 वर्ष की मेरी जिंदगी हो चुकी है। मुक्ताबाई हंस गई। मुक्ताबाई ने कहा बाबा इतना ही और जी ले, तो भी मेरे भाई के बराबर ज्ञान नहीं हो सकता तुझे, लौट जा। क्यों ज्ञान नहीं हो सकता? कहा बाबा तूने अपनी आंखें बंद क्यों की हैं? तूने अपनी आंखों पर हाथ क्यों रख लिए? चांगदेव कहते हैं बेटी मैं निर्वस्त्र अवस्था में तुझे नहीं देख सकता। मुक्ताबाई ने कहा बाबा अभी तेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही खत्म नहीं हुआ है, तेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद खत्म नहीं हुआ और मेरे भाई के साथ सत्संग करना चाहता है, लौट जा। बाबा का आधा अभिमान चला गया। बाबा ने कहा जी बता तो दो तुम्हारा भाई है कहां? मुक्ताबाई ने कहा दूर बच्चे खेल रहे थे। मुक्ताबाई ने कहा उन बच्चों में खेल रहा है। उम्र ही कितनी थी? 9 साल की। 9 साल के ज्ञानेश्वर बच्चों में छुआछाई खेल रहे थे। और जिस समय चांगदेव का जाना हुआ उस समय एक मिट्टी की दीवार थी, आधी खसी हुई, और ज्ञानेश्वर मिट्टी की दीवार पर घोड़ा बना के बैठे हुए थे। घोड़ा बना के एक पैर इधर को लटका हुआ था, एक पैर इधर को लटका हुआ था। 9 वर्ष का बच्चा सामने से शेर पर आता हुआ चांगदेव को देखा, डर के मारे सब बच्चे भाग गए। शेर आ गया, शेर आ गया। जब सब बच्चे भाग गए तो ज्ञानेश्वर ताली मार के हंस गए और ज्ञानेश्वर ने कहा दीवार वो बाबा चल करके मेरे पास आ रहा है, क्या तू बढ़ के आगे स्वागत नहीं कर सकती है? दीवार से बोला। जड़ और चेतन अज्ञानी की दृष्टि में होते हैं, ज्ञानी की दृष्टि में चेतन ही चेतन होता है। जैसे ही दीवार से कहा दीवार बढ़ आगे, बाबा का स्वागत कर, तो दीवार ही चलने लगी आगे की ओर। और दीवार जब चली तो चांगदेव ने कहा ए ज्ञानेश्वर क्या अपनी माया का प्रभाव मुझे दिखा रहे हो? मिट्टी की दीवार चला रहे हो? ज्ञानेश्वर ने कहा चांगदेव बाबा क्षमा करना, अगर तेरा शेर मायावी हो सकता है तो मेरी दीवार भी मायावी है। तेरा शेर भी असली नहीं है, क्योंकि जिस शेर पर तुम सवार होकर के आए हो ये असली शेर नहीं, माया का शेर है। और जिस सांप को तुम हाथ में पकड़े हो ये सांप असली नहीं है, माया का सांप है। और जब तेरा माया का शेर चल सकता है तो मेरी माया की दीवार चल सकती है। चांगदेव ने कहा जानते नहीं हो ज्ञानेश्वर मेरी उम्र कितनी है? कितनी है तुम्हारी उम्र? 1400 वर्ष। ज्ञानेश्वर ने कहा ये 1400 वर्ष की उम्र तुम्हारी है कि तुम्हारे शरीर की है? 1400 वर्ष की उम्र तुम्हारी है या तुम्हारे शरीर की है? और अगर शरीर की उम्र को तुम अपनी उम्र मान रहे हो तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो, और अगर आत्मा की उम्र 1400 वर्ष मान रहे हो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हो। जैसे ये कहा चांगदेव शेर से नीचे उतर पड़े। ज्ञानेश्वर ने कहा कि शरीर की उम्र को मैं तुम्हारी उम्र नहीं मानता, और जो आत्मा की उम्र है वो उम्र के दायरे में आती ही नहीं है। चांगदेव ने कहा ज्ञानेश्वर क्या आप हमसे तर्क कर रहे हैं? जानते हो मुझे 4 वेद कंठस्थ हैं, मुझे 4 वेद कंठस्थ हैं,
तो ज्ञानेश्वर ने हंस के कहा, एक वहां पर भैंसा जुगाली कर रहा था, जुगाली भैंसा, जुगाली समझ रहे हो, वो मशीन सी चलाता रहता है, झाग निकालता रहता है, जुगाली कर रहा था। और भैंसा जुगाली कर रहा था, ज्ञानेश्वर ने इशारा कर दिया, अगर 4 वेद बाबा तुझे कंठस्थ हैं तो उस भैंसे को भी 4 वेद कंठस्थ हैं, तो क्या उस भैंसे को महात्मा मान लूं? ज्ञानेश्वर के शब्द सुनकर के चांगदेव को क्रोध आ गया। चांगदेव ने कहा, क्या कहना चाहते हो, मेरी तुलना उस भैंसे से कर रहे हो? क्या आप कहना चाहते हो कि मैं भैंसे के बराबर हूं? ज्ञानेश्वर ने कहा, बाबा तुलना नहीं कर रहा हूं, तुमने ही कहा कि वेद याद होने से तुम बड़े हो गए हो, तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो 4 वेद तुम्हें याद हैं वो इस भैंसे को भी याद है। अच्छा, हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? 9 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वर गए और भैंसे की पीठ पर हाथ रखा, कहा, बाबा वेद सुनना चाहते हैं भैंसा, वेद सुना दो। घटना घट गई, साधु की आज्ञा कौन न माने, और जैसे पीठ पर हाथ रखा, ज्ञानेश्वर कोई सामान्य नहीं थे, महादेव थे साक्षात, और जैसे पीठ पर हाथ रखा भैंसे ने 4 वेद गाना शुरू कर दिया। और जब 4 वेद गाए तो चांगदेव लेट गए धरती पर और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे उम्र 1400 वर्ष की मेरी क्या हो गई थी, मुझे घमंड ही हो गया। इसीलिए किसी की उम्र ज्यादा हो जाए उसे साधु मत मान लेना, क्योंकि साधु तो कम उम्र में ही चला जाता है। 32 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य चले गए, महात्मा 32 वर्ष की उम्र में। इसीलिए शरीर के बढ़ने से कोई ज्ञान सिद्ध नहीं कर देता माताओं, और आकार के बड़े होने से भी कोई बड़ा सिद्ध नहीं हो जाता। वरना किसी के घर में एक बबूल का पेड़ लगाओ, बबूल का, और उस बबूल के ही बगल में तुलसी का पौधा लगाओ 2 फुट का, और बबूल का पेड़ है 50 फुट का। माताओं क्या लगता है तुम लोटा किस पे चढ़ाओगी? सुबह सुबह नहा करके बबूल पर लोटा चढ़ाओगी कि तुलसी के पौधा पर? तुलसी का पौधा इतना बड़ा है, बबूल का पेड़ दीवार से भी ऊपर है, लोटा किसको चढ़ा के आओगी? बबूल को, तुलसी को। क्योंकि आप जानती हैं गुणों में तुलसी बड़ी है, तो बड़ा वो होता है जो गुणों में बड़ा होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, महादेव राम कथा सुनने जा रहे हैं। जिसके हृदय में राम कथा रहती है वो भी राम कथा सुनने जा रहा है। और हम बुरा मत मानना, कल बैठे थे 20, आज हो गए 40, 9वें दिन 200 हो जाएंगे, उम्मीद मुझे ये है। लेकिन जो 9वें दिन आए उनसे ये पूछना, क्या दूसरे दिन व्यास जी ने कथा नहीं बोली थी? क्या मैं आज कथा नहीं बोल रहा हूं? लेकिन कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि 2-4 दिन चिल्ला लेंगे, लास्ट में सुन लेंगे। और ये वही व्यक्ति होते हैं जो कथा को कथा समझते ही नहीं है। लास्ट में 2 दिन वो व्यक्ति आएंगे जिनके लिए कथा के कोई मायने नहीं थे, वो केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए कहीं कोई ये न कहे कि तुम कथा सुनने ही न गए थे। क्षमा करिएगा, मैं रिश्वत लेकर के भी शब्द वापस नहीं लेता हूं अपने। लास्ट में चेहरा दिखाने वाले आएंगे, कथा सुनने वाले नहीं आएंगे। क्योंकि जिसे कथा की कीमत पता है वो पहले दिन से ही नंबर लगा देता है, और जिसे कथा की कीमत पता नहीं है वो 9वें दिन आकर के अपना चेहरा दिखा देता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त न हिलने डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो।
संपत्ति लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति लुट जाए। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल सभी नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल सभी नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल सभी नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल सभी नर नारी हो। माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछड़ जावे। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछड़ जाए। चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो मन भर के मनमानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो मन भर की मनमानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो मन भर के मनमानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो मन भर की मनमानी। यहाँ 4 दिना की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। चार दिना की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। ओ यहाँ 4 दिना की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। चार दिना की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो।
पार उतरना है जिनको सत्संग करो सत्संग करो। भव पार उतरना है जिनको सत्संग करो सत्संग करो। भव पार उतरना है जिनको सत्संग करो सत्संग करो। भव पार